स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो बहुत टाइम हो गया है मैंने साहिबा पे, मैडम पे, जनाब पे कोई रिएक्शन नहीं बनाया। अब क्या है ना कि कुछ ढील तो देनी होती है ना। और वो ढील क्यों देनी होती है? ताकि कम से कम लोगों को इस परिवार की असलियत दिखे, आपको ये समझ में आए कि ये लोग कितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, और ये बात भी कि इनको अपनों की ही परवाह नहीं है। जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो इतना बड़ा सच है इस फैमिली का कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि रिश्तों से इम्पोर्टेंट अपनी इमेज है, अपनों से इम्पोर्टेंट अपनी इमेज है। इमेज से पैसा कमाया जा रहा है ना, व्लॉग्स पे अपनी इमेज को तो इनकैश किया जा रहा है। बाकी कौन है? बाकी है प्रॉप्स, है ना। साहिबा, जनाब, मैडम तीनों की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि साहिबा के फैंस अक्सर कहते हैं कि अरे आप तो हर चीज़ पे बोलते हो, हर चीज़ पे बोलते हो। देखिए, मैंने इतना वक्त वेट करा कि अब साहिबा का वीडियो आएगा, तब साहिबा का व्लॉग आएगा, और आया ही नहीं। एंड आई रियली थॉट कि जब इतने कमेंट्स वो देखेगी खिजा को लेकर, जी हाँ, जो भी उस बच्ची के साथ हुआ उस व्लॉग में, उस बात को लेके जब वो ये सब देखेगी कि ओ माय गॉड ये बात उससे मिस हो गई, क्योंकि हाँ वो भी तो इंसान है, हो सकता है ना। तो उसने कुछ किया नहीं किया, मैं किस बारे में बात करी उससे ज़्यादा इलेबरेट नहीं करूँगी, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने घर की बच्चियों को कम से कम इतना तो सिखाओ कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है, कोई गलत कर जा रहा है सड़क पे चलते हुए, तो उन्हें पता तो हो कि उस टाइम करना क्या है, क्या एक्शन लेना है। यार इतनी तो समझदारी हम में भी होती थी। लड़कियों को पता होता है कि कब गलत तरीके से उनको छुआ जा रहा है और कब नहीं। लोगों को बता दूं, शाय स्टाइल एक व्लॉगर है, और उनके व्लॉग्स में जब उनकी बेटी स्कूल जा रही होती है तो फर्स्ट चीज़ जो शाय स्टाइल करती है, साइमा करती है, वो ये होता है कि वो अपनी बेटी को बताती है, बेटा कहाँ टच नहीं करना, यहाँ यहाँ यहाँ, बताओ यहाँ यहाँ यहाँ। अब ऐसा क्यों होता है आपको पता है। बच्चियों को ये सिखाना, बच्चों को, लड़कों को भी ये सिखाना जरूरी क्यों है, हम सबको पता है। शेम ऑन दिस मैन जो भीड़ का फायदा उठा के एक लड़की को इस तरीके से टारगेट कर गया, एंड शेम ऑन दिस व्लॉगर जिसके कॉग्निजेंस में, जिसके संज्ञान में अगर ये बात नहीं आई इमिजिएटली तो चलो कोई बात नहीं, पर बाद में इतने सारे कॉमेंट्स इसने पढ़े हैं, इसे तब भी कुछ फील नहीं हुआ, तब भी नहीं लगा कि इसको ट्रिम कर देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पति की गलती छुपाने के लिए इसे जन्माष्टमी पे जो कमेंट इसके हस्बैंड ने किया था, उस बात को ट्रिम कर दिया हाथों हाथ। कमेंट सेक्शन में अपॉलॉजी आ गई हाथों हाथ, पर वो लड़की किसी और की है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। बनती है ना ये अपने आप को, ये खर्चती है लोगों पे, ये लोगों को पैसे देती है, माँ बाप को पैसे देती है, हाथ में बार बार दिखाती है, बार बार जनता को चिढ़ाती है। तो एक बार और बड़ी बन जाती, कम से कम ये फुटेज ट्रिम कर देती। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम कैसी हो, तुम्हारा दिल कैसा है। तुम इस आदमी की करनी को छुपाने के लिए ट्रिम कर सकती हो, पर किसी और की बेटी के साथ अगर कुछ गलत होते दिख रहा है, तुमसे पहले मिस हुआ, मैं तो कहती हूँ जी हो सकता है, कोई बात नहीं, मिस हो गया, बट जब ये जैसे ही बात पता लगी इमिजिएटली तुमको ट्रिम करना था, और इमिजिएटली नेक्स्ट व्लॉग में कहना था कि बहुत ही गलत उस आदमी का रवैया था, बिहेवियर था, वो जिस तरीके से धक्के मार के गया है ये बहुत गलत है। और आज से मैं खिजा को ये समझाना चाहती हूँ कि देखो खिजा, जब आप सड़क पे चलो ध्यान से, बड़ा अवेयर होके, पर नहीं, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। आपको पता है इसको किस बात से फर्क पड़ता है? कि खिजा की तारीफ ना हो जाए। जो लड़की अपने पूरे के पूरे इतने से छोटे से स्पेस को, लड़कियों पे कितने बड़े बड़े वार्डरोब होते हैं, उसको तुमने इतना छोटा सा कोना दिया है, उसमें इतनी सारी चीज़ें उसने इतने अच्छे से लगा के रखी, वो तारीफ जो उसको मिली वो तुमसे हजम नहीं हुई। सारा फोकस तो वहाँ चला गया कि कैसे खिजा को शेड करा जाए, है ना, शेड क्वीन है ना हमारी साहिबा। भाभी ने एहसान करे तो उनके पीछे पड़ी रहती है, 24 घंटे कोई मौका नहीं छोड़ती उनकी जिंदगी मुहाल करने का। खैर वो तो उन्होंने खुद ही इतनी बड़ी लोमड़ी पाल ली, तो हम क्या कर सकते हैं। बट खिजा के लिए मैं बोलूंगी कि गलत कर रही हो, यहाँ तुम गलत कर रही हो। वो लड़की रात सुबह शाम शालू आपी शालू आपी शालू आपी शालू आपी शालू आपी, ये लो शालू आपी, ये खाना बनाए, शालू आपी ये करे, शालू आपी वो करे, रात तक तुम्हारे लिए तुम ये दिखा रही हो कि वो लड़की रात तक जगती है। अच्छा जी नहीं मैडम, आप जगते हो, आप अपने काम करवाते हो, आपको रात को क्रेविंग्स होती है, अलग अलग चीज़ें आप उससे बनवाते हो। वो लड़की आज उसको पता ही नहीं है बेचारी को कि टाइम से सोना जगना क्या होता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं जो कहते हैं बच्चों सो जाओ। 8 बजे ना सोते थे ना हम स्कूल में, तो मम्मी की वो डांट पड़ती थी कि नींद ना भी आती आ जाती थी, झूठा झूठा आंख बंद करनी पड़ती थी कि बस आ जाए, नींद आ जाए। अपनी तरह इसकी भी सर्केडियन रिदम खराब करनी है। आप सब एग्री कर रहे होंगे मेरे साथ कि जिस तरीके का लाइफस्टाइल इस औरत ने जिया है, अच्छी भली हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रही थी, और अब जब से इसका पति इसकी लाइफ में आया है वो इसको गलत बिगाड़ रहा है। और वो क्या कर रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ। पूरी दुनिया, अम्मी, भाई,
भाभी सब क्या कहते हैं, वेट लूज करो साहिबा, प्लीज हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। ये आदमी क्या कहता है, भाभी का चलो मैं एक्सक्लूड कर देती हूँ बिकॉज वो तो खुद ही तेल की तरी वाली सब्जी खाती है ना। तो चलो ओवरऑल जो इसके वेल विशर हैं, आप लोग एग्री करेंगे, सब क्या चाहते हैं कि ये अच्छी लाइफ जिए और इसकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, ये टाइम से सोए, टाइम से उठे, टाइम से खाए। इसका हस्बैंड क्या कहता है, अरे कोई बात नहीं बीबी, हाँ नहीं तो पेट से कुछ होता है, ऊपर वाला जब देगा तब सब हो जाएगा सही, ठीक है, मैं नहीं मानता डॉक्टर की। क्यों? बेसिकली डॉक्टर को, व्यूअर्स को, घर वालों को एक्साइट करके खुद ही दूसरी तरफ खड़े हो जाता है और साहिबा को लगता है कि हाँ देखो देखो जाहिद मुझे किसी चीज़ के लिए टोकता नहीं है, वही सबसे अच्छा है, बाकी तो कोई मुझे समझ नहीं। हम समझते हैं, हम तुम्हारी मुश्किलों को, हम तुम्हारी लाइफ की डिफिकल्टीज को समझते हैं, इसलिए तुम्हारे वेल विशर व्यूअर्स, जिनके व्यूज से तुमने कमा कमा के इतना बड़ा महल खड़ा कर लेता है ना मीरा रोड च, तो वही व्यूअर्स जिनसे तुम्हारे घर का नमक आता है, वही तुम्हें समझाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। मत करो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़, मत करो इतना बुरा अपने साथ, और अपने साथ तो कर ही रही हो, तुमने तो साथ में खिजा का भी फ्यूचर साहिबा 2.0 बना दिया। अच्छा आप लोग सोचिए, लोग अक्सर क्या कहते हैं कि दूसरे घर जाएगी तो वहाँ, नहीं मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि इस घर में है, इसकी भी तो कोई एग्जिस्टेंस है, इसकी भी तो कोई इंडिविजुअलिटी है, इसका भी तो वजूद है। क्या इसकी हेल्थ मैटर नहीं करती? इसका मतलब मैडम बहुत बड़ी ढोंगी है, क्योंकि अगर वो इतनी ही बड़ी वेल विशर होती इन बच्चों की और साहिबा की, तो वो सबसे पहले खिजा की हेल्थ पे फोकस करती। तो एक बार नोटिस कर रहे होगे, बच्चों पे, साहिबा पे, परिवार पे फोकस मैडम का तब तक ही था जब तक कि उनको निकाह करना था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, सब नीलबटा सन्नाटा हो गया, कहाँ गए वो नीचे आके ड्रामे करने। ऐसा हो गया मैडम को नीचे वाले घर में आते हुए नहीं देखा, और सबसे बड़ी बात, अपना ड्रामा भी खींचती हैं तो अम्मी को बड़ी कन्वीनियंटली ऊपर बुला लेती हैं, अम्मी मेरी प्यारी अम्मी। तो यस बहुत मैं आप सबको बता दूं कि साहिबा गलत कर रही है। और जहाँ भाई अपने स्मोकिंग वाले डब्बे को पूरा अच्छे से फटाफट से ब्लर करवा देता है, वहाँ क्या उसने साहिबा का व्लॉग नहीं देखा? क्या उसे नहीं पता कि क्या हुआ? ये बच्ची तुम्हारी सगी नहीं है, मैं मानती हूँ, पर वही बच्ची है ना जिसको दिखा दिखा के तुमने भी लाखों कमाए हैं, जिसकी परवरिश के नाम पे बड़े तुमने तारीफे बटोरे हैं। उस लड़की के साथ अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है, थोड़ा, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा वो गलत टच कर गया और ज़्यादा सा, ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादा या कम नहीं होता, गलत टच ही होता है। और मैं एक और बात बता दूं, कम जगह ज़्यादा जगह की बात भी नहीं होती। कोई आदमी साइड से निकल रहा है, वो इतना आपकी पर्सनल स्पेस में कैसे घुस गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल की बात है, आई वेंट टू अ मार्केट और एक आदमी आगे से निकल रहा था, वो बिल्कुल आगे की तरफ आ गया। मैंने कहा आप दूर क्यों नहीं हट रहे, दूर हटो, इतने नहीं पास आओ, दूर हटो। मुंह से बोल देती है एकदम लड़की, जब उसे समझ आता है कि बिल्कुल करीब आ रहा है। व्लॉगिंग में खोई रहती है पगलों की तरह, मतलब बस करो ना, तुम्हें ये समझ नहीं आता, पहले तो इतनी नैरो स्पेस है वहाँ पे, ऊपर से तुम मतलब किसी और की बच्चियों के साथ घूम रही हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इतना खो जाओ व्लॉगिंग में कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे आसपास की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं तो डरती हूँ इस औरत की सोच से कि जो अपने पति के गलती को फटाफट ढकने भागती है, पर इसे फर्क नहीं पड़ा कि बच्चे की क्या फुटेज जा रही है क्या। अच्छा आप बोलेंगे वो बच्चे नहीं है, आई एम सॉरी, बट एक्चुअली क्या है, दीन दुनिया से उसको इतना दूर रखा है, बाहर वो निकली नहीं है, दोस्त उसके हैं नहीं। बात का होता है कि खिजा के आसपास कोई ऐसी एनवायरनमेंट ही नहीं है जहाँ वो भर सके ऐसे। और वर्स तो ये है कि ऐसे ऐसे लोग आसपास हैं जो कि उस पर ध्यान नहीं देते, और एक औरत जो ध्यान देती है वो हद की जेलस है। आज मैं साहिबा को कहना चाहती हूँ कि तुम एक लड़की का फ्यूचर सिर्फ इसलिए ख़राब कर रही हो कि तुम अच्छी लगो अपने व्लॉग्स पे, पर याद रखना कि इन बच्चों पे तुमने इतना कंटेंट खींचा है कि आज अन्न तुम्हारे घर में है, तो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी हक इन बच्चों का भी है। वो लड़की अगर ना होती, तुम्हारी बैकबोन बन के ना रहती, तो सच बता रही हूँ तुम तो इतनी स्पाइनलेस हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम्हें कहती हूँ ना मेरी मेहनत है, हर पॉडकास्ट में जाके कहती है मैंने भी करा, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ खिजा कि तुम 90% चीज़ें लाइफ में कर पाई हो। छुई मुई, तुम तो एक बिस्किट भी 4 हिस्से में तोड़वा के इससे और फिर खाती थी। तुम कहती हो कि तुमने करा। खिजा और कियान, और अब सबसे ज्यादा खिजा का जो सिग्निफिकेंट रोल है वो रहा है। हाँ कि देख लीजिए साहिबा के मॉल की फुटेज, सब में आपको एक कॉमन कैमरा वुमेन दिखेगी और वो है खिजा। यस, कैमरा गर्ल, कैमरा वुमेन जो भी थी वो खिजा थी। उसकी वजह से इसने अपना कंटेंट खींचा, तभी तो शॉपिंग करते टाइम हमेशा खिजा गायब हो जाती थी, क्योंकि वो तो कैमरे के पीछे थी ना।
बेचारी को कभी एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला था मॉल में। और तारीफों के पुल बांधती है साहिबा जाहिद के, कल के आए हुए जाहिद के। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। बेयर मिनिमम से भी ना मिनिमम करके तुम्हारे पैसे हड़प के अपने दोस्तों पे खर्च करके वो है महान। और वो लड़की जो इतनी मेहनत करती है सुबह शाम दिन रात, मेक श्योर करती है कि जब तुम नीचे व्लॉगिंग करने आओ तो वो घर सिमटा हुआ रहे, वो खिजा है। झाड़ू पोछे उसने लगाए हैं, पता नहीं क्या, पैरों में जूते वो पहनाती है, सैंडल वो उतारती है, हाथ में सैंडल लेके वो चलती है। और साहिबा द जेलस सोल से खिजा की एक व्लॉग में करी हुई तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। इससे पहले भी आपको याद दिला दूं, बर्थडे की बड़े अच्छे से सेलिब्रेशन करती थी खिजा, आप लोगों को याद होगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती थी सब कुछ। तो क्या हुआ, जेलस आत्मा जो है वो फटाफट से गई खिजा के रूम में, सारे के सारे पैसे निकाले, उसका सामान उल्टा, इसका हम गोल्ड बनाएंगे, अरे इतना पैसा, अरे वो तो पैसा ठहरने ही नहीं दिया लड़की पे। जमा पूंजी थी उसकी, उससे पूछा भी नहीं तुम क्या करना चाहती हो, चलो चलो पैसा निकालो, इतना पैसा तुम पे होना नहीं चाहिए, ये वो। अरे सच बताऊं, पैसा तो किस पे नहीं होना चाहिए हमको पता है। पैसा तुम जैसी पे नहीं होना चाहिए जिसको संभालना कुछ नहीं आता, जो एक लेफ्ट पैर का और राइट पैर का चप्पल एक बेड के अंदर रखती है और दूसरा अलमारी में। जो काम करने जाती है तो वो काम होता है मॉल की शॉपिंग का। जो डाइटिंग पे होती है तो उसमें 90% रेस्टोरेंट से आए हुए तेल की तरी वाली सब्जी और 10% भाभी के घर से आई हुई तेल की तरी वाली सब्जी होती है। वाह, तुम करोगी कुछ? हाँ, और ऐसा है, प्लीज सुधर जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि ये बकवास चीजें अपने व्लॉग्स पे रखने से तुमको अच्छी खासी एंगेजमेंट मिलेगी, अगर लोगों को गुस्सा दिलवाने से तुम्हें ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे और उससे ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, तो मैं ये बता दूं, ये वक्ती है। जिस हद तक हर डायरेक्शन में लोगों को चिढ़ा रही हो, कभी हजारों एहसान करने वाली भाभी को शेड करती हो, तो कभी हर पॉइंट पे तुम्हारा सपोर्ट करने वाली, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम खिजा को शेड करती हो। अरे तुम किसकी सगी हो? पैसे की? तुम्हें नहीं पता? चाहे अभी तक नहीं पता लगा? मैं तो पैसे की सगी हूँ। अब तुमने ये सब कुछ कहा है, देखो देखो मेरे चैनल पे लोग ना, इस बार इसके चैनल पे जाके इसकी व्यूज मत बढ़ाइएगा। वीडियो पॉज करके प्लीज अपनी तरफ से एक कमेंट वहाँ पे जरूर छोड़िएगा, और वो ये होना चाहिए कि वो खिजा जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, आज जब उसके लिए स्टैंड लेने की बात आई तो क्या हो गया? कहाँ खो गई हो तुम साहिबा? अब सुधर जाओ। गेट वेल सून साहिबा, गेट वेल सून। मैंने इतने वक्त पॉडकास्ट नहीं बनाई, लोग कहते ना हाँ तो आज बना देती है, अरे इसको तो कंटेंट ना, मैं तो बनाई नहीं, वक्त दिया कि लोगों के कमेंट पे एक्ट करे, हटाए वो फुटेज, ट्रिम करे, इतनी संगीन बात पे बैठ के बात करे और खिजा को समझाए, साथ ही साथ अपने व्यूअर्स को भी अवेयर करे। पर इससे मैं कभी इंटेलिजेंस की एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ? इससे कभी एम्पैथी, सिंपैथी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? नहीं। सच कह रही हूँ साहिबा, शायद तुम्हें ना समझ आए, पर पहले भी कहा और अभी भी कहूंगी कि पैसे अपने साथ कोई ऊपर लेके नहीं जाता। अंत में हम सबको ऊपर वाले को अपना मुंह दिखाना है और अपने कर्म का हिसाब देना है। उस दिन क्या करोगे? और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, जनाब के लिए जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला, लास्ट टू लास्ट वाली में, जिसपे मैंने लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट बताए थे, तो ऐसी स्पेकुलेशन भी थी कि जनाब आएंगे, बिकॉज उन्होंने अपना लेटेस्ट स्टेटस इंस्टा पे ऐसा डाला था कि लोगों को लग रहा था। मेन बात मुझे ये करनी है कि कई लोगों ने कहा कि तुमने जनाब के खिलाफ इसलिए बोला उनका इंट्रो देते हुए क्योंकि वो मुस्लिम है। देखिए, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, लास्ट टाइम जब बिग बॉस आया था, आई वॉज रूटिंग फॉर सना मकबूल। तो सना मकबूल तो मुस्लिम है ना, तो फिर कैसे मैं उनका सपोर्ट कर रही थी? वो इसलिए बिकॉज मैं किसी का धर्म नहीं देखती हूँ। और ये बात मुझे यहाँ रखनी पड़ रही है बिकॉज कमेंट सेक्शन में मैं लोगों को बता बता के थक गई हूँ, तो मैं यहाँ बता रही हूँ। गौहर की सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। जिस दिन गौहर ने वो वोटिंग वाला करके जो अजीब सा बिहेवियर किया था, मेरा दिल कितना दुखा था, क्योंकि गौहर की मैं फैन नहीं हूँ, मैं स्टैन हूँ। मतलब गौहर खान जब बिग बॉस में आई थी, वो सीजन थ्रू आउट इट वॉज लाइक, you know, her style, her aura, her confidence, the way she kept, you know, her statements, her arguments in front of Big Boss, it was all class apart. तो ये बार बार धर्म का क्यों मतलब सवाल आता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर ये सवाल तो नहीं समझ आता मुझे, पर आई होप ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर अच्छी लगी हो, और अगर लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबकी नवरात्रि अच्छी जा रही हो। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।